बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 9, जो कि बुक में पेज नंबर 236 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स था वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है। इसका पार्ट नंबर 1 है कि आप क्या करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन लेंथ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो पिथागोरस थ्योरम की मदद से आप क्या करें, अननोन साइड को मालूम करें। सो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, डायग्राम ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की जानिब। सो हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके थ्री साइड्स है, ठीक है। सो ए सी साइड है, बी सी साइड है और ए बी साइड है। सो जो बी सी साइड है ये अननोन है, जो कि हमारे साथ हाइपोटेन्यूज है, ये मालूम करना है, ठीक है। सो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So putting values, hypotenuse हमारे साथ है BC, ये अननोन साइड है, इज इक्वल टू बेस हमारे साथ है 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। सो BC जो कि मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमारे साथ आएगा 196 प्लस 64, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 260 स्क्वायर रूट, और इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करें। सो 2 से हो सकता है 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 0 अगेन 2 से 6 2 ज़ा 12, और इससे हमारे साथ आएगा 5 2 ज़ा 10। इसको मतलब 3 से ट्राई करेंगे, सो 6 और 5 ये 11 आता है, 3 से नहीं हो सकता, सो 5 से करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, और अगेन 13 से करेंगे, 13 1 ज़ा 13। सो इससे हमारे साथ जो फैक्टर आएगी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर रूट। सो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। सो इससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 2 इज इक्वल टू 5 और 13 पर स्क्वायर रूट है, सो 5 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर रूट। सो 2 स्क्वायर रूट 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 65, और ये सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर। सो ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज इसका है 2 और स्क्वायर रूट 65, ठीक है। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद हम तो इसका जो सेकंड पार्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 1 का। सो ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो डायगोनल की लाइन है ये ड्रा की गई है। तो मतलब ये हमारे साथ दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है जो कि है ABD, और दूसरा हमारे साथ है BCD, ठीक है। सो ये x जो है ये मालूम करना है, ये वाला साइड जो कि हाइपोटेन्यूज है इस सेकंड ट्राइंगल का। लेकिन इसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इस साइड को मालूम करेंगे BD, ठीक है। सो इस ट्राइंगल का आप ये वाला साइड मालूम करेंगे और फिर इसकी मदद से आप इसको मालूम करेंगे। तो चलते हैं इसकी सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में हम लिखेंगे for triangle ABD find BD, ठीक है। आप क्या करें, BD मालूम करें। सो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे साथ है AD, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, सही है। सो हम लेंगे AD जो कि है हाइपोटेन्यूज में, इसको डायरेक्ट H लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज ये हमारे साथ है क्योंकि ये 90 एंगल है, और 90 एंगल के अपोजिट जो साइड होता है ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे कि एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को बताया था, 90 एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो हमारे साथ हाइपोटेन्यूज होता है। तो AD इस वजह से हमारे साथ हाइपोटेन्यूज है, और 90 एंगल के साथ जो साइड होता है ये हमारे साथ उसका बेस होता है। सो AD जो हाइपोटेन्यूज है वो है 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये BD जो है ये अननोन है, ठीक है। सो BD स्क्वायर प्लस बेस जो कि है AB 5 स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, 5 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो BD को मालूम कर लेंगे जो कि है परपेंडिकुलर। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, ठीक है। सो BD होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसल। सो BD इज इक्वल टू 75 का हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम इसका वो करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सो 75, 7 और 5 इससे आएगा 12, सो 3 से हो सकता है
3 2 ज़ा 6, 1 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 1 ज़ा 5। सो इसके जो फैक्टर हमारे साथ आएंगे वो है 3 × 5 × 5 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 × 5 स्क्वायर रूट। और इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन 3 पर मौजूद है, सो हम लिख सकते हैं 5 × 3 स्क्वायर रूट, और ये है इसका सेंटीमीटर। तो हमने ये वाला साइड मालूम किया जो कि हमारे साथ है 5 × 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। अब हम इसका हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं ट्राइंगल BCD का। सो फॉर ट्राइंगल BCD अप्लाई पिथागोरस थ्योरम। सो इसका ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये हमारे साथ 90 एंगल है, 90 एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो हमारे साथ है हाइपोटेन्यूज। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ, प्लस BC स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू हमारे साथ है 5 × 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, प्लस DC की वैल्यू है 4 स्क्वायर। सो इससे आएगा 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसी 3 से कैंसिल, सो मल्टीप्लाई 3 प्लस 16, और 5 को अगर आप क्या करें 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 75 प्लस 16। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 75 प्लस 16, सो इससे आएगा 11 1 7 8 9 91 आएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 91, सही है। और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, सो 91 एक से ये कैंसिल, और 91 का हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सही है। तो इसका जो आंसर हमारे साथ आएगा वो आप 91 स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं x का, और अगर आप इसका विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से अगर आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करें तो इससे हमारे साथ आया है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 9.5 सेंटीमीटर ये है इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो पार्ट 3 जो हमारे साथ है वो हमारे साथ एक शेप दिया गया है, ठीक है, और मिसिंग साइड मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन गुजारेंगे इसी तरह से, ठीक है, और ये हमारे साथ है, इसको हम नाम देंगे ई का, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सो ये वाला साइड चूँकि हमारे साथ 10 वो है, ये सेंटीमीटर मीटर तो नहीं दिया गया है लेकिन मैं इसको सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी हमारे साथ 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो भी 20 सेंटीमीटर है। असल में जो डायग्राम है उसका ये जो DC साइड है ये अननोन है, ठीक है। सो इसके लिए हमने क्या किया, ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हमें पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये मालूम करना है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे साथ एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये इसका है बेस, ये इसका है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है ये हमारे साथ है 29, ठीक है। सॉरी, ये हमारे साथ है हाइपोटेन्यूज। सो अप्लाई पिथागोरस थ्योरम, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अप्लाई पिथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल AED या ADE। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमारे साथ है 29 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे साथ है 20 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि हमारे साथ है DE स्क्वायर। सो हमने ये वाला साइड मालूम करना है, 20 को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो DE स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। सो 29 को हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर हम 29 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करें, सही है, तो इससे आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इससे आएगा 841, ठीक है, 841, और 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 400, ठीक है। सो 841 से 400 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा 441, और ये हमारे साथ चूँकि है DE साइड, ठीक है, DE होल स्क्वायर, तो ट्रैकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल। सो DE इज इक्वल टू 441, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, सो इससे आएगा हमारे साथ 21, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। सो हमारे साथ जो ये वाला साइड है ये हमारे साथ है 21 सेंटीमीटर।
अच्छा, और अगर आप इस पूरी साइड को मालूम करना चाहें तो इन दोनों को आप ऐड करें, सो इससे आएगा 31 सेंटीमीटर। सो चूँकि बुक में ये आंसर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, सो यहाँ तक ये हमारे साथ है 21 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर आप बी सी को मालूम करना चाहें तो 21 और 10 को ऐड करें, सो इससे आएगा 31 सेंटीमीटर। जो भी आप मालूम करना चाहें आप उसको वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगुलर ग्राउंड इज़ 45 मीटर। के हमारे साथ जो हाइपोटेन्यूज है वो 45 मीटर है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज ट्राइंगुलर ग्राउंड इज़ 30 मीटर, अगर इसका एक साइड 30 मीटर है, सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो दूसरी साइड का क्या होगा। तो हमने एक डायग्राम बनाया है जो कि राइट एंगल ट्राइंगुलर ग्राउंड है, ठीक है, और इसका एक साइड जो कि हाइपोटेन्यूज है वो हमारे साथ है 45 मीटर, इसका एक साइड हमारे साथ है 30 मीटर, और ये वाला साइड मालूम करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई पिथागोरस थ्योरम जो कि हमारे साथ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमारे साथ है 45, सो 45 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 30 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने इसको मालूम करना है तो इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 45 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 45 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 2025 प्लस 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसे 900 आएगा। सही है। ये हमारे साथ अगर आप इसको इस साइड पर करें तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, 2025 से 900 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 1125 स्क्वायर रूट। सही है। और आप क्या करेंगे, 1125 का आप फैक्टराइजेशन की मदद से वो लेंगे, आप इसका वो स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सो मैं इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ 1125। सो ये 2 से नहीं हो सकता, सो 5 से 3 से ट्राई करते हैं। सो 5 और 2 7, 8 और 9, सो 3 से हो सकता है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 10 11 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 1 कैरी, और 5 3 ज़ा 15। अगेन इसको ट्राई करते हैं 3 से। सो ये 5 और 7 12 और 3 15, सो 3 से हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 1 5 3 ज़ा 15। अगेन 3 से ट्राई करते हैं। सो 5 6 7 8, ये नहीं हो सकता, 5 से करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10 2 कैरी, और 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1। सो हमारे साथ जो फैक्टर आएंगे वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 पर स्क्वायर रूट बाकी है। सो 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, 5 3 ज़ा 15, सो 15 इंटू 5 स्क्वायर रूट और मीटर। सो जो अदर साइड हमारे साथ है वो है 15 इंटू 5 स्क्वायर रूट। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल शेप कंप्यूटर लैब। कि हमारे साथ एक कंप्यूटर लैब है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, उसका आप डायगोनल मालूम करें। इफ़ द लेंथ ऑफ द कंप्यूटर लैब इज़ 20 मीटर, इसका जो लेंथ हमारे साथ है वो 20 मीटर और विड्थ इसका है 16 मीटर। तो क्वेश्चन ऑलरेडी इसका डायग्राम मैं बोर्ड पर बना चुका हूँ। ये हमारे साथ है एक कंप्यूटर लैब जो कि है रेक्टेंगल टाइप, और डायगोनल इसको मतलब कहते हैं, ठीक है, जो इसके जो अपोजिट कार्नर होते हैं इसको अगर आप मिलाएं तो इसको डायगोनल कहते हैं। ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल कहते हैं, डायगोनल है, ठीक है। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसके डायगोनल का वो मालूम करें, लेंथ मालूम करें, और इसका लेंथ जो हमारे साथ है वो है 20 मीटर और इसका वेट वो है 16 मीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अगर आप देखें तो ये हमारे साथ जो एक रेक्टेंगल है ये 2 ट्राइंगल की मदद से बनता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इस पर हम क्या पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अप्लाई पिथागोरस थ्योरम ऑन दिस। सो हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे साथ है 16, सो 16 स्क्वायर और प्लस 20 स्क्वायर। सो 16 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर 16 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 256, और 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 400 और x स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि x से स्क्वायर खत्म करना है। सो x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे, सो इससे आएगा 656 स्क्वायर रूट। तो इसका हम फैक्टराइजेशन वो करेंगे। सो 656
इसको फैक्टराइज करेंगे, सो 2 से हो सकता है 3 2 * 6, 2 2 * 4, 8 2 * 16, अगेन 2 से, 2 1 * 2, 6 2 * 12, 4 2 * 8, अगेन 2 से, 8 2 * 16, 2 2 * 4, अगेन 2 से, 4 2 * 8 और 2 1 * 2, सो इससे 41 आता है। सो 41 हमारे साथ प्राइम नंबर है, ठीक है। सो फैक्टर हमारे साथ आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 41 स्क्वायर रूट। सो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 41, सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 * 4 इंटू 41 और मीटर। तो डायगोनल जो हमारे साथ आएगा वो है 441। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेक्टर्स के हवाले से है, तो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ वो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आज की वीडियो में कोई भी मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।